हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर ये 9 है। 2023-25 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के पिछले 5 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। सजेशन का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? याद रखिएगा, ये सजेशन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि हिस्ट्री में जो है 2023-25 के सेशन में कैसे सवाल पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। ये विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री का पेपर नंबर ये 9 है। 23-25 सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फुल मार्क्स है 70 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 3 घंटे में ये पेपर आपको कंप्लीट कर देना था। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे सारे सवाल जो करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 आपको हर हाल में बनाना ही होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 10 सवाल आपसे एमसीक्यू के पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा हट गया है, मैं लिख देता हूं। हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पर। पहला सवाल, व्हेन डिड गांधी जी स्टैब्लिश द नेटाल इंडियन कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1891, 1893 या फिर 1894 में किया था? देखिए, आप अगर अच्छे से स्कोर करना चाहते हो तो ये जो सजेशन मैं दूंगा ना, उसमें आपको ये एमसीक्यू वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके आ पाए। तो इसका देखिए 1894 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्फ्लुएंस गांधी जी थॉट? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को विचारों को जो है प्रभावित किया था, गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था? सीधी सीधी बात है। तो इसका आंसर फिर से एक बार क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ठीक है, गांधी जी कब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा 1915 में। याद रखिएगा, 1915 में जो है गांधी जी वापस लौटे थे। और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, शायद एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, डेट भी पूछ दिया जाए तो 9 जनवरी आप लिख दीजिएगा। 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे और उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लिख दे रहा हूं मैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हो सकता है कि यही एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाए, तो आप जो है घबराना मत और आराम से आप आंसर करके आ जाना। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु क्वाइन द टर्म सत्याग्रह? सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था? तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी ने गढ़ा था। और सत्याग्रह का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह या फिर सत्य के लिए डटे रहना, सत्य के लिए आग्रह। कई बार ये जो है एग्जाम में ऐसे ही सवाल को जो है पूछ दिया जाता है। आपको लग रहा होगा ये तो संधि विच्छेद है, हिंदी का सवाल है, लेकिन सत्याग्रह का मतलब भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ सत्याग्रह इन इंडिया? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? तो देखिए चंपारण में किया था। किसके लिए? तो नील के किसानों के लिए। एक्चुअली क्या है कि अंग्रेज जो है नील की खेती करवाने के लिए जो है इनको बाध्य कर रहे थे और टैक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा ले रहे थे, आपको पता ही होगा। और इन्होंने जो है लैंड के ऊपर जो है किसानों के ऊपर ये एक तरह से आप क्या कहो कि दबाव बना दिया था कि आपको जो है हर हाल में जो है 3 कठिया सिस्टम को फॉलो करना होगा। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। गांधी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? गांधी जी यूज द टर्म स्वराज इन विच ईयर? तो देखिएगा गांधी जी ने जो है 1909 में, याद रखिएगा 1909 में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब किया था, किस बुक में किया था? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नाम की जो किताब थी उसमें जो है उन्होंने जो है स्वराज यानी कि स्वशासन की बात की थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक हिंद स्वराज? अभी तो आपको मैंने बताया कि हिंद स्वराज की किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। हालांकि कांग्रेस के मंच पर इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है गांधी जी के गुरु हुआ करते थे। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है ये जो स्वराज शब्द का जो है इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये मत सोच लेना कि गांधी जी ने सबसे पहले इस्तेमाल किया है, लेकिन हाँ गांधी जी को इसका जो है जो आप जिसको किसी चीज को
पाल पोस के बड़ा करते हो, तो गांधी जी ने इस शब्द को पाल पोस कर बड़ा किया था। अगला सवाल है, गांधी जी लेड द सॉल्ट मार्च इन विच ईयर? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में दांडी में की थी, और उन्होंने जो है साबरमती आश्रम से लेकर के, और कब से की थी ये भी डेट भी याद रख लीजिएगा, 12 मार्च से। कब की थी? 12 मार्च से लेकर के इन्होंने जो है 1930 से लेकर के 6 अप्रैल तक, ये भी ध्यान में रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी यात्रा समाप्त की थी। ठीक है, जहां पे उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने नमक जो है बना करके इस आंदोलन को जो है नमक जो है उन्होंने खुद से बनाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी व्यूज ऑन अनटचेबिलिटी वर मेनली प्रोपगेटेड थ्रू विच मूवमेंट? गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ किस आंदोलन में अपने विचार को फैलाया है, यह सवाल पूछा गया है। तो देखिए, इन्होंने हरिजन आंदोलन के दौरान जो है इसको फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और कब किया था? हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो 1903 में किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस समाचार पत्र में ये क्या काम करते थे? तो जो रेसिस्ट कमेंट होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव भारतीय समुदाय के खिलाफ होता था, उसको उठाने का इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी, जिसे अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में और हिंदी में जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप के सवाल, लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 सवालों का आपको जवाब देना है, और हर एक के लिए आपको 3-3 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, स्वराज यानी कि ग्राम स्वराज, यानी कि ग्राम स्वराज पर टिप्पणी लिखनी है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ अ सत्याग्रह, सत्याग्रह की अवधारणा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर सी, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ अ गांधी जी, शिक्षा संबंधी गांधी जी के विचार क्या हैं, उस पर बात करें। क्वेश्चन नंबर डी, इकोनॉमिक थॉट ऑफ गांधी जी, अर्थशास्त्र पर गांधी जी के विचार को बताएं। क्वेश्चन नंबर ई, दांडी मार्च, दांडी मार्च के ऊपर गांधी जी की जो है फिलॉसफी क्या थी वो आप बताएंगे। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 6 मार्च 1930 से लेकर के, तो वो सब आपको लिख देना है। गांधी जी रामराज, यानी कि गांधी जी के रामराज के बारे में देखिएगा। आप लोग गलती मत करना, यहाँ पे 6 सवाल हैं, 6 में से किसी 4 सवाल को ही आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप 6 में से 6 सवाल को सॉल्व कर दो, ये गलत तरीका है। सही तरीका है 4 सवाल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, यानी कि बड़े बड़े आंसर आपको लिखने हैं, क्योंकि हर एक के लिए आपको 12-12 नंबर भी मिल रहा है। क्या है सवाल? डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग 1893 टू 1994, यानी कि 1893 से 1914 के बीच में गांधी जी की उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेशन, यानी कि अहिंसा, एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अहिंसा के सिद्धांत और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या प्रभावशीलता थी, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज एंड इट्स रिलेवेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा और इसकी वर्तमान संदर्भ में जो है प्रासंगिकता को स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, elaborate on Gandhi's view on religion and politics. How did he balance both in his life and movements? गांधी जी धर्म और राजनीति पर विचारों का विस्तार से वर्णन करें, और उन्होंने अपने जीवन में, आंदोलन में इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाया, संतुलन बनाया, इसके बारे में बात करना था। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस गांधी जी फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, गांधी जी शिक्षा दर्शन की चर्चा करें, यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कैसे भिन्न है, इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द गांधी जी रोल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। 9वां सवाल, एनालाइज गांधी जी व्यूज ऑन अनटचेबिलिटी एंड स्टेप ही टुक टू इरिडिकेट इट, यानी कि गांधी जी की अस्पृश्यता पर जो है विचार क्या थे, वो उसका विश्लेषण करना है आपको, और इसे समाप्त करने के लिए उनके उठाए गए कदम की चर्चा करनी है। 10वां सवाल, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो ये था आपका पेपर, हिस्ट्री का पेपर नंबर 9 विनोबा भावे का। अगर आपको विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 का पिछले 5 वर्षों का पीडीएफ चाहिए, तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।